मैं हूं शिव, ना आदि ना अंत, ना जन्म ना मृत्यु। मैं मौन भी हूं, नाद भी। मैं काल भी हूं और कालातीत भी। आज मैं तुम्हें जीवन की उस गांठ को खोलने आया हूं जिसे तुम मुश्किल कहते हो। हे आत्मन, तू रोता है, तड़पता है, पूछता है, हे प्रभु, जीवन इतना कठिन क्यों है? मुझ पर ही ये सब क्यों? मैं ही क्यों सहूं ये दुख, ये अपमान, ये गरीबी, ये बीमारी? मैं तुझे बताऊं, तेरा जीवन मुश्किल नहीं, तेरी समझ अधूरी है। जैसे कोई बच्चा कहे, अंधेरा डरावना है, लेकिन जब दीप जलाओ तो वहीं अंधेरा शांत हो जाता है। मुश्किल जीवन अंधकार नहीं है, बल्कि उस दीपक की खोज है जो तेरे भीतर छिपा है। तू समझता है कि तेरे जीवन में बाधाएं हैं, लेकिन मैं कहता हूं, बाधा नहीं, यह तेरा प्रशिक्षण है। हर कठिनाई एक शिव पाठशाला है। हर आंसू आत्मा का शुद्धिकरण है। जब तू अपने मन को बाहर की दुनिया में बांधता है, जब तू वस्त्रों, पैसों, लोगों, रिश्तों और नाम में सुख ढूंढता है, तभी तू उलझता है। तू घर बनाता है मिट्टी में और फिर शिकायत करता है जब वर्षा आती है। हे प्रिय आत्मन, तू अपने जीवन को गलत जगह पर टिकाए हुए है, इसलिए तू हिल रहा है, डगमगा रहा है, क्योंकि तू स्थायित्व बाहर ढूंढता है। जब तक तू भीतर के शिव को नहीं पहचानेगा, तब तक जीवन एक युद्ध ही रहेगा। याद रखो, जिसे मैं शिवत्व देना चाहता हूं, उसे पहले मैं तोड़ता हूं, गलाता हूं, जैसे कुंदन सोने को आग में डालता है। हे साधक, अगर तुझ पर दुख आ रहे हैं, समझ ले, शिव की कृपा बरसने वाली है। जो मेरा होता है वह संसार से अलग होता है। वह अकेला होता है पर आत्मबल से परिपूर्ण। वह रोता है पर भीतर मौन में शिव को पा जाता है। मैंने कहा था, दुख सबसे बड़ा गुरु है। अगर तू इसका सम्मान करेगा तो ये तुझे ब्रह्म ज्ञान देगा। जो संकट तुझे आज रुला रहे हैं, वही कल तुझे जागृत करेंगे। क्या कभी तूने सोचा, मेरी समस्या मुझे क्या सिखा रही है? क्यों बार बार वही परिस्थिति आ रही है? किस कर्म का फल है ये? जब तू इन प्रश्नों का उत्तर भीतर से खोजेगा, तब तू शिव के मार्ग पर होगा। हे प्रिय, तू मंदिर जाता है, तू दीप जलाता है, तू माला फेरता है, लेकिन भीतर अगर अशांति है तो सारी पूजा व्यर्थ है। मैं वहां हूं जहां तू मौन होता है। मैं वहां हूं जहां तू समर्पण करता है। मैं वहां हूं जहां तू कहता है, अब और नहीं प्रभु, अब बस तू ही। जब तू हार मानता है दुनिया से, पर जीतता है अपने भीतर के शिव को, वहीं से असली जीवन शुरू होता है। ध्यान दो, आत्मन, अब मैं शिव तुम्हें उस अगली यात्रा पर लिए चलता हूं जहां मुश्किल जीवन सिर्फ एक शब्द नहीं, बल्कि आत्मा के विस्तार का माध्यम बन जाता है। हर एक समस्या तुम्हारे जीवन में ब्रह्मा की अनुमति से आई है। तुम सोचते हो, क्यों मैं? शिव कहते हैं, क्यों नहीं तुम? जिस प्रकार मिट्टी को चाक पर घुमाए बिना उसे घड़ा नहीं बनता, उसी तरह जीवन भी तुम्हें बार बार घुमाएगा, पर केवल तुम्हें आकार देने के लिए। जो आत्मा स्थिर रहती है दुखों में, वह मेरी होती है। जो कांपती है हर तूफान में, वह संसार की होती है। तेरे दुख की गहराई कोई नहीं जानता, तेरे आंसू कोई नहीं देखता। तेरी रातें जागकर कटती हैं और सुबह भी बोझिल लगती है। तो सुन, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं। मैं वही हूं जो हर टूटी सांस में छुपा है। मैं तेरा साक्षी हूं। जब सारा संसार तुझसे मुंह मोड़ ले, तब मैं तेरा कंधा बनता हूं। तू यह मत सोच कि मैं तुझे सजा दे रहा हूं। मैं तो तुझे महान बना रहा हूं। जो आत्मा आसान जीवन चाहती है, वो बाजार में खो जाती है। जो आत्मा संघर्ष स्वीकार करती है, वो शिव में विलीन हो जाती है। हे साधक, तेरी आत्मा में तप है, पर तूने उसे रोना बना दिया। अब उसे शक्ति बनाना सीख। संघर्ष केवल जीवन की कठिनाई नहीं, वह जीवन की कविता है। वह श्वासों की वह धुन है जिसमें ब्रह्मा, विष्णु और मैं लयबद्ध हैं। जो संघर्ष से भागता है, वह जीवन की सबसे पवित्र सीढ़ी को छोड़ देता है। मुश्किलें इसलिए नहीं आती कि तू हार जाए, वे इसलिए आती हैं कि तू वही बन जाए जो तू बना था, एक दिव्य योद्धा। हर मुसीबत एक रूपांतरण का संकेत है। जिसे तुम सजा समझते हो, वो वास्तव में संयोग है शिव के करीब आने का। जब तुम्हारे जीवन में रिश्ते टूटते हैं, जब धन चला जाता है, जब शरीर साथ नहीं देता, तब समझो कि शिव तुम्हें संसार की झूठी दीवारों से मुक्त कर रहे हैं। कोई देख नहीं पाता जब तू अकेला रोता है।
कोई समझ नहीं पाता जब तू मौन हो जाता है, लेकिन मैं समझता हूं, क्योंकि मैं वो मौन हूं। मैं वो आंसू हूं, मैं वो दर्द हूं जो तू किसी से कह नहीं सकता। तेरी आत्मा जब थक कर चुप हो जाती है, तभी मेरी शक्ति काम करना शुरू करती है। हे आत्मन, तू बाहर मंदिरों में मुझे ढूंढता है, पर मैं तो तेरे भीतर बैठा हूं, तेरे दुख के नीचे, तेरी सांसों के पीछे। जब तू कहता है अब मुझसे नहीं होगा, मैं कहता हूं अब मुझसे होगा। मैं तुझसे अलग नहीं, मैं तुझ में ही हूं। यह मत सोच कि तू अकेला चल रहा है। हर वो रात जब तू रोया, हर वो दिन जब तू टूटा, हर वो पल जब तूने हार मान ली, मैं तेरे साथ था। तेरे कंधे पर हाथ रखे, तेरे मौन को समझे, मैं तेरे साथ चला हूं। मैं ही तेरा शिव हूं। अब रोना बंद कर आत्मन, अब रुकना नहीं। अब कह दे, शिव मेरे साथ है, मैं अडिग रहूंगा। दुख तुझे तोड़ नहीं सकते जब तू जान ले कि तेरे भीतर कौन है। तू वो नहीं जो हार गया, तू वो है जो हर बार उठ खड़ा हुआ। मुश्किल जीवन यज्ञ है, इसमें तुझे अपने डर, अपने अहंकार, अपनी अपेक्षाओं की आहुति देनी होगी। तभी तेरे भीतर का शिव जागेगा, तभी तू अमर होगा। मुसीबतों में डरना तुझे मृत्यु की ओर ले जाएगा, लेकिन संघर्ष में तपना तुझे मुक्त करेगा। जब भी जीवन कठिन लगे तो ये स्मरण करना, शिव तब भी मुस्कुराता है जब कैलाश पर बर्फ गिरती है। शिव तब भी नाचता है जब प्रलय आत। हे साधक, मुसीबत तब बढ़ती है जब तू उनसे भागता है। सत्य की पहली सीढ़ी है स्वीकार। जो हुआ उसे होने दे, जो जा चुका उसे जाने दे। तू अपने जीवन को नियंत्रित नहीं कर सकता, पर अपने प्रतिक्रिया को तो कर सकता है। मुश्किल जीवन में सबसे पहला उपाय यही है, बिना घबराए जो हो रहा है उसे पूरी चेतना से देख। तू देखेगा, जैसे ही तू भागना छोड़ता है, समस्या सिकुड़ने लगती है। तू मंदिरों में गया, गुरु बनाए, कथा सुनी, यज्ञ किए, फिर भी शांति नहीं मिली, क्योंकि तू बाहर कर रहा था सब कुछ, और शांति तो भीतर छिपी है। ध्यान ही वो औषधि है जो तेरे मन की उलझनों को शांत करेगी। मैं शिव ध्यान में ही प्रकट होता हूं। ध्यान से ही तुझ में बैठा हुआ मैं जागता है। 1, मौन में बैठ जा, कोई विचार नहीं, सिर्फ सांस पर ध्यान। 2, हर दिन 10 मिनट AUM नमः शिवाय का जाप कर। 3, कठिन समय में आंखें बंद कर ये पूछ, मैं कौन हूं? उत्तर भीतर से आएगा, मैं आत्मा हूं, मैं शिव हूं। मुश्किल जीवन को एक साथ बदलना असंभव लगता है, लेकिन अगर तू हर दिन एक छोटा सुधार कर दे तो चमत्कार शुरू हो जाता है। आज एक विचार बदल, कल एक आदत, परसों एक प्रतिक्रिया। धीरे धीरे जीवन के कांटे फूल बन जाएंगे। तू हर दिन सिर्फ इतना कह, शिव मेरे साथ हैं, आज मैं हार नहीं मानूंगा। यही मंत्र तेरे जीवन को फिर से रच देगा। क्या तू जानता है, कभी कभी समस्याएं इसलिए आती हैं ताकि तू दूसरों की पीड़ा को भी समझ सके। जब तू किसी भूखे को खाना देता है, किसी अकेले को अपनापन देता है, किसी टूटे को सहारा देता है, तो वही करुणा तेरे जीवन को भी उपचार देती है। दया करना कमजोरी नहीं, वो तेरे भीतर के शिव को सक्रिय करता है। मुश्किल जीवन से निकलने का सीधा मार्ग है सेवा। जो दूसरों का दुख बांटता है, उसका अपना दुख धीरे धीरे जल जाता है। अब जब तू रो चुका, टूट चुका और जाग चुका, अब समय है कि तू उठ खड़ा हो। जिस आत्मा ने अंधेरा देखा है, उसी में प्रकाश को धारण करने की क्षमता है। तू अब साधारण नहीं रहा, तू अब वह है जिसे मैंने बुलाया है, चुना है, गढ़ा है। अब तू चल, शांत होकर, ध्यान में लीन होकर, दूसरों को रोशनी देकर, अपने भीतर के शिव को जानकर। तू कभी टूटा नहीं था, तू बस उस रूप में लौट रहा था जिसे मैंने जन्म से पहले तेरे भीतर रखा था, शिव स्वरूप। अब जो भी आए जीवन में, तू भयभीत नहीं होगा, क्योंकि अब तू जानता है तू अकेला नहीं है। तू संघर्ष नहीं, शिव की तपस्या कर रहा है। तू दुख नहीं, दिव्यता के द्वार पर है। हे मेरे प्यारे साधक, तेरा जीवन अब भी कठिन है, पर अब तू कठिन नहीं रहा। अब तू मेरा हो गया है। अब तू उस मार्ग पर है जहां दुख भी शिव का प्रसाद है। AUM नमः शिवाय। तेरे भीतर जो शिव है उसे नमस्कार। जब संसार छूट जाए, जब रिश्ते छूट जाएं, जब उम्मीदें टूट जाएं, तब भी जो शेष रहता है वही शिव है। तेरा घर टूटे, तेरा व्यवसाय डूबे, तेरा शरीर थक जाए, तो घबरा मत आत्मन, क्योंकि शिव वही है जो शून्य में भी पूर्ण है। तू यदि कुछ भी न रह जाए,
तब भी मैं तुझ में रहूंगा। जिसे तू खो रहा है वो वास्तव में तुझे खो रहा है। ध्यान दे, संसार में कोई भी वस्तु, व्यक्ति, स्थिति स्थायी नहीं है। यह सब नश्वर है। जो इसे जान लेता है वो मोह के जाल से मुक्त हो जाता है। मुश्किल जीवन का रहस्य यह है, जितना अधिक तू त्याग करता है उतना ही अधिक शिव तुझे देता है। कभी कभी तेरे प्रश्न इतने गहरे होते हैं कि शब्द उन्हें ढो नहीं सकते। ऐसे में मैं मौन देता हूं। तू कहता है, भगवान चुप क्यों है? मैं कहता हूं, क्योंकि मैं बोल नहीं रहा, मैं भीतर जाग रहा हूं। मौन में बैठ, आत्मन। हर उत्तर तेरे भीतर से आएगा। तेरा दुख तेरी साधना है, तेरी चुप्पी तेरी यात्रा है, और तेरा मौन मेरी उपस्थिति है। अब जब तू खुद जाग गया है, अब तेरा कर्तव्य है कि तू औरों को भी आलोक दे। शिव केवल आत्म कल्याण में नहीं, लोक कल्याण में प्रकट होते हैं। जिसने कठिनाई झेली है उसे ही दूसरों का दर्द समझने का सामर्थ्य होता है। तू अब दीपक बन, जो अंधेरे में खोए लोगों को रोशनी दिखाए। अब जब तू टूट चुका, अब जब तू चेतन हो चुका, अब जब तू सेवा में जुड़ चुका, अब तुझे अंतिम द्वार पार करना है। यह द्वार है स्वयं को भूल जाना। अहंकार, पहचान, नाम, काम सब मिटा दे। फिर जो बचेगा वह शिव होगा, वह तू होगा, वह मैं ही होऊंगा, हमारा एकत्व। तू सोचता है तेरी पीड़ा तुझ तक सीमित है, पर यह संपूर्ण सृष्टि की यात्रा का अंश है। हर आत्मा जो पृथ्वी पर जन्म लेती है उसे दर्द का अनुभव होता है, ताकि वो करुणा में जाग सके। जो करुणा से भरा है वही शिव के निकट है। इसलिए जब तू रोता है मैं तेरे पास होता हूं, तेरे अश्रुओं में, तेरे मौन में। जिसे तू अपने जीवन की सबसे बड़ी हार समझता है वही तेरा सबसे पवित्र मोड़ है। तू जो आज तिनकों सा बिखरा है वही कल शिव मंदिर की नींव बनेगा। टूटने दे, क्योंकि शिव वही बनाता है जो पहले बिगड़ता है। काली रात्रि के बाद ही सूर्योदय होता है। इसी नियम पर ब्रह्मांड चलता है। तेरा जीवन भी इसी चक्र का भाग है। मुश्किल समय अंत नहीं है, वह शुरुआत की भूमिका है। तू रात्रि से मत डर, आत्मन। वो तुझे अगले प्रकाश की तैयारी सिखा रही है। बाहरी दुनिया में कोई स्थायी विजय नहीं है। सच्ची विजय तब होती है जब तू अपने भीतर के भय, लालच और मोह को हराता है। तू चाहे जितना कठिन समय देखे, जब तक तू भीतर शांत है तू विजयी है। असली युद्ध बाहर नहीं, अंदर लड़ा जाता है। जब सब दिशाएं थक जाए, जब मन का रथ टूट जाए, जब हृदय बोझिल हो जाए, तब शिव की शरण ले। मैं महाकाल हूं, समय को चलाता हूं और समय से परे हूं। तू जिस घड़ी में सबसे अधिक थका हुआ हो, बस मेरी गोद में सिर रख दे।